आपके साथ एक अच्छी गृहिणी के कुछ कर्तव्यों की जानकारी शेयर करूँगा। हर स्त्री चाहती है कि वह एक अच्छे घर का निर्माण करे, वह एक श्रेष्ठ और अच्छी हाउसवाइफ बने, वह घर में सबको प्रिय हो और उसकी वजह से घर में बरकत ही बरकत हो, सुख शांति रहे, धन वैभव कभी ख़त्म ना हो, अन्न के भंडार कभी ख़त्म ना हो, आया हुआ मेहमान कभी दुखी होकर नहीं जाए। अगर हम इस प्रकार की कुछ बातों को ध्यान में रखकर मेरे इस मोटिवेशनल जो प्रवचन है या लेक्चर है इसे आप सुनेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों ही सार्थक रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। मैं एक अच्छी गृहिणी के कर्तव्यों की जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा वर्तमान में हम पा रहे हैं कि बहुत कम ऐसे पेयर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स होते हैं, बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ हम सुख और शांति पाते हैं। किसी न किसी बात पर पति पत्नी, सास बहू, ननंद भौजाई, देवरानी जेठानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा जाती है और कहने में यह आता है कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्राचीन समय में 100 सदस्यों का भी संयुक्त परिवार होता था और आज भी कुछ हिस्सों में 100+ मेंबर्स के संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुनबा पाले, लेकिन जो भी 6-8 मेंबर्स का संयुक्त परिवार है वह तो सुखी रहे, वह तो समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने, धन संपत्ति की कमी ना हो, कोठ्यार भरे रहे और हर सदस्य, हर व्यक्ति निरोगी रहे, शिक्षित हो, बेरोजगार कोई भी ना हो। अब गृहिणी ये सोचेगी तो क्या सब कुछ मेरी ही वजह से, मेरे ही कारण होता है? तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की जो मालकिन होती है, वह तो घर की जो मुखिया औरत है या मुखिया ने अपनी बहू को संभला रखा है और बहू सुलक्षणा है तो वही है, और सुख और दुख का संपूर्ण कारण, उस घर के सुख और दुख का संपूर्ण कारण तो भैया मानो कि ना मानो वही होगी। तो इनके क्या कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य क्या रहने चाहिए, एक दृष्टि अपन उसके ऊपर डालते हैं। मैं बहुत थोड़े से ही बता रहा हूँ, ऐसे तो सनातन धर्म में दुनिया भर के है, सबका पालन करना बेहद मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेहद मुश्किल है। पहला ये है कि औरत को यानी कि गृहिणी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। किसी भी समय रात को सोए, लेकिन नियम बना ले कि सूर्योदय के पहले उन्हें उठना है। उठकर अपने जो भी दैनिक कार्य है उसे निवृत्त होते ही मुख्य द्वार की बुआरी लगानी है, झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है और जल से छिड़काव करना है। फिर उसके बाद में स्नान ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, रसोई में जाकर देखना है कि भाई सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं है।
मेजर बात ये है कि यदि हम चाहते हैं कि घर में बरकत हो तो पति के साथ एक थाली में भोजन ना करे। मैं फिर बोल रहा हूँ, पति के साथ एक थाली में भोजन नहीं करे। फिर है अगली बात, पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में भोजन करे। ये सौभाग्य प्रदान करता है। एक गृहिणी को यदि सौभाग्यशाली बनना है, आप कहेंगे कि ये तो झूठन खाना है, ये तो हाइजीनिक हो जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। आप जो कह रहे हो और सोच रहे हो शायद वह बहुत हद तक ठीक है, लेकिन जो सनातन धर्म में बात कही हुई है वह यही है कि पति को प्यार से भोजन कराए और भोजन कराने के बाद उस थाली को झूठन में ना रखकर पत्नी उस थाली को ले और उसी थाली में भोजन करे और इसी से उसका भाग्य चमकता है। अगला कर्तव्य है कि बड़ों का मान सम्मान करे। जो भी आपके बड़े हैं, सास है, ससुर है, जेठ है, जिठानी है, मोहल्ले के हैं, रिश्तेदारी में हैं, जो भी आपके बड़े हैं उनका सम्मान करे। आपके घर के जितने रीति रिवाज है उनका पालन करे, समस्त रीति रिवाजों का पालन करे। हाँ, अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि श्रृंगार करे, लेकिन कैसा वाला? सुहाग का श्रृंगार करे। सुहाग वाला कौन सा? कि मांग भरे, टीकी लगाए, नाक में कांटा पहने, हाथों में कांच की या लाख की चूड़ियाँ पहने, तगड़ी बांधते हैं तो तगड़ी बांध दे कमर पर, पाँव में पायजेब पहने, पाँव की अंगुलियों में बिछिया पहने, ये बाल संवार कर रखे। ये तमाम की तमाम बातें जो है वो सुहाग से संबंधित है। अपना श्रृंगार करे, लेकिन सुहाग का पूरा ध्यान रखते हुए उस सामग्री से श्रृंगार करे। कभी भी मांग बिना सिंदूर के यानी कि खाली ना रखे, माथे को सूना ना रखे, हाथों में काली नीली इस प्रकार की चूड़ियाँ ना पहने, पाँव बिना पायजेब के नहीं होने चाहिए, पाँव की अंगुलियाँ बिना बिछिया के नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह गृहिणी एक सुलक्षणा गृहिणी है और उस घर में देवी देवताओं का वास है। कम आमदनी है तो भी वे बहुत अमीर है पूरा घर पूरा परिवार, और अधिक आमदनी है तो भी पूरा परिवार बेहद अमीर है। वहाँ से दान पुण्य धर्म यज्ञ और लक्ष्मी सभी प्रसन्न रहते हैं उस परिवार पर, बशर्ते कि घर की लक्ष्मी यानी कि गृहिणी कम से कम इनमें से अधिकांश कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हो। मेरी बात यदि युवा दंपतियों को अच्छी नहीं लगी है तो आप बुरा ना माने। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, शायद हो सकता है कि यही कारण है कि मैं आज की नहीं बल्कि 60-70 साल पहले जो रीति रिवाज हुआ करते थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब छोटे से छोटा आदमी भी अपने को बेहद अमीर मानता था, गरीब पैसे से होता था, दिल से गरीब कोई भी नहीं होता था, और हर घर खुश हुआ करता था, प्रसन्न होता था। खैर, मैंने जो बात शेयर करनी थी कि जय श्री कृष्ण।